हो गया। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने YouTube चैनल एसटी विद्याकुल में। आज दोस्तों मैं आप लोगों को पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से रिलेटेड पढ़ाएंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए देखिए, हम लोग इसका पार्ट 3 पढ़ेंगे। पार्ट 1 और पार्ट 2 में क्वेश्चन 8 तक हम बता दिए थे, यह वाला पार्ट 3 रहेगा। तो देखिए, चलिए आप लोग देखिए, पार्ट 3 में क्वेश्चन 9 से स्टार्ट करेंगे। दिख रहा है ना? देखिए क्वेश्चन 9 में क्या है, एक घन के विकर्ण की लंबाई 10 करड़ी में 3 है। घन के विकर्ण की लंबाई, घन के विकर्ण की लंबाई क्या है, 10 करड़ी में 3 दे दिया है, विकर्ण की लंबाई दिया है। और आपको पता होना चाहिए कि घन का विकर्ण होता है 1 करड़ी में 3 होता है। जहाँ क्या है, जहाँ आप लोग बता चुके हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 में क्या बताए हैं कि जहाँ एक क्या है, घन की भुजा है, घन की भुजा है। दिख रहा ना भाई, घन की भुजा है। तो देखिए आप लोग ध्यान से, एक घन की भुजा है तो अब विकर्ण का फार्मूला ये होता है और विकर्ण की लंबाई दिया है, यानी यह दोनों बराबर कर लीजिए। यानी 1 करड़ी में 3 बराबर 10 करड़ी में 3, यानी करड़ी 30 करड़ी में कट जाएगा, ए बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा आपका। ठीक ना? तो क्या पूछ रहा है इसमें, तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए, उसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखिए आयतन क्या होता है, घन का आयतन। देखिए घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। क्या होता है, भुजा क्यूब कहें चाहे या कहें ए क्यूब कहें। तुम्हारी यहाँ भुजा ए है तो ए का मान 10 दिया है, तो क्यूब कर लीजिए इसका, कितना हो जाएगा, 10 का क्यूब हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 10 गुणे 10 गुणे 10, कितना हो जाएगा, 1000। क्या दिया है, 1000 घन सेमी, घन सेमी। ये आंसर हो जाएगा। ठीक ना, ठीक ना, ये हो जाएगा। ठीक ना, रुक दो, 1000 घन सेमी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आप लोग, 10वां देखिए क्वेश्चन 10 कह रहा है क्वेश्चन कि यदि किसी घन का संपूर्ण पृष्ठ दिया है। अब देखिए घन का संपूर्ण पृष्ठ का आपको फार्मूला पता होने से क्या होता है, घन के संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला होता है 6a² होता है, जहाँ ए क्या होती है, भुजा होती है। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ दिया है, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या है, दिया है 1944 दिया है। कितना दिया है, 1944 वर्ग सेमी दिया है, 1944 वर्ग सेमी दिया है। ठीक ना? अब आपको ये दे दिया है 1944 वर्ग मीटर में दिया है, मीटर में दिया है। ठीक ना, मीटर में दिया है भाई। अब देखिए ध्यान से, अब ये कह रहा है उस तो घन का आयतन, तो मुझे घन का आयतन निकालने के लिए भुजा पता होनी चाहिए आपको, तो पहले भुजा पता कर लीजिए। अब होता है घन का संपूर्ण पृष्ठ, फार्मूला घन का संपूर्ण पृष्ठ, घन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर होता है 6a² होता है। अब इसका संपूर्ण पृष्ठ इतना दिया है 1944 बराबर 6a² कर लीजिए, यानी 6a² बराबर 1944। तो a² बराबर कितना हो जाएगा, 1944 बटा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। काट दें, कितना हो जाएगा, 6 × 18, 6 × 18, 6 चौको 6 × 18, 6 चौको नहीं, 6 दूना के 12 ना, 6 दूना के 12, 6 चौको 24। देखिए a² बराबर आपका आ गया 324। तो a बराबर कितना जाएगा, 324 का वर्गमूल कितना जाएगा, 18 आ जाएगा। अगर आपको वर्गमूल निकालना नहीं आता, देखिए आप लोग इसको भी देख लीजिए आप लोग। अब इधर इस साइड बता दे रहे हैं, 324 का अगर वर्गमूल निकालना है आपको, तो ये वाला ऐसे कर लीजिए। इसमें क्या करते हैं हम कि पहले पीछे से जोड़ा बनाते हैं, 2 नंबर का जोड़ा बनाते हैं पीछे से, 2 नंबर लेकर के। उसके बाद देखिए ये सिंगल हो गया,
अकेला हो गया, पहले इसको काटने का प्रयास करेंगे। तो ऐसे नंबर का पहाड़ा पढ़िए ताकि उसका उसी में गुणा करें और 3 आ जाए, चाहे 3 से कम रहे, 3 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर हम 2 दूना के 4 करें ज़्यादा हो जाएगा, तो हम एक बार ले जाएंगे, एक एक कम एक, जिसका पहाड़ा पढ़ते हैं उसको यहाँ लिखते हैं, एक एक कम एक हो जाएगा आपका। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, एक एक 2 हो जाएगा। अब 3 में से इसको घटाते हैं, इसको जोड़ते जोड़ के यहाँ लिखते हैं और इसको घटाते हैं, 3 में से 1 जाएगा 2 हो जाएगा। अब जहाँ उतरता है तो पूरा जोड़ा उतरेगा, जो पेयर बना है इसको उतार लीजिए पूरा। अब बताइए किसका गुणा करें, ऐसा गुणा करें ताकि उसका उसी में करें, इसके बराबर है चाहे इससे कम रहे, ज़्यादा ना हो। हम 8 बार लें, 8 का 8 में करना पड़ेगा ऐसे, 8 8 है 64 को 4 असले 6, 8 दूना 16, 16 6 22, 22 हो जाएगा, इस टाइप से हो जाएगा आपका। अब देखिए पूरा पूरा कट गया, यानी 8 बन गया, यानी इसका वर्गमूल आपको 18 आएगा। इसको पता होना चाहिए आपको, ऐसे निकालते वर्गमूल। तो यानी भुजा ए का मान 18 आ गया, ठीक ना। अब भुजा ए का मान 18 गया तो पूछ रहा है आयतन, क्या पूछ रहा है, आयतन। अब देखिए इसको मिटा दे रहे हैं हम। अब आयतन क्या होता है बताइए भाई, घन का आयतन दिख रहा है इधर, देखिए घन का आयतन, घन का आयतन, घन का आयतन होता है ए क्यूब होता है। ए का मान पता है आपको, ए क्यूब है भाई। ए का मान दिया 18, 18 गुणे 18 गुणे कितना हो जाएगा 18, ठीक ना। अब 18 में 18 गुणा करके तो अभी आया है 324 आ जाएगा, 324 गुणे क्या है 18। अगर दिक्कत है तो ऐसे गुणा कर लीजिए, देखिए 324 गुणे 18, जल्दीबाजी नहीं तो गलती हो जाएगा। 8 चौक को 32, 2 3, 8 दूना को 16, 8 दूना के 16, 16 3 19 को 9 असले 1, 8 3 के 24, 1 25, 1 चौक को 4, 1 दूना को 2, 1 3 3, 2 9 4 13 को 3, 5 2 7 1 8, 3 2 5। अब इतना हो जाएगा आपका, आपका आयतन कितना आ गया आयतन 5 8 3 2 क्या हो जाएगा घन मीटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा घन मीटर, ठीक ना। तो इस टाइप से आप घन मीटर में हो जाएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट वाला क्या क्वेश्चन है कि एक दीवार 10 मीटर लंबी है, 4 डेसीमीटर चौड़ी, 3 मीटर ऊंची, बनाने में कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी, जबकि एक ईंट की बीमाएँ कहें तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब दिया है। बीमाएँ कितना दिया है 25 सेमी गुणे 12 सेमी गुणे 8 सेमी। तो देखिए एक ईंट का आयतन निकाल लीजिए और दीवार का आयतन निकाल लीजिए, यानी दीवार के आयतन में ईंट के आयतन से भाग दे दीजिए, आपको ईंट की संख्या मिल जाएगी। लेकिन पहले आप दीवार का आयतन निकालिए, उसके बाद निकालिए। चलिए देखिए इधर यहाँ दिया आपका 11 सवाल। देखिए दीवार 10 मीटर लंबी दिया है, यानी दीवार की लंबाई कितना दिया है 10 मीटर दिया है, 10 मीटर दिया है। चौड़ाई कितना दिया दीवार का भाई, चौड़ाई कितना दिया बताइए आप लोग, चौड़ाई दिया है कितना दिया है 4 डेसीमीटर, ये दिया ना 4 डेसीमीटर है, ठीक ना। चौड़ाई 4 डेसीमीटर दिया है और 3 मीटर ऊंची है, और ऊंचाई क्या दिया है भाई, ऊंचाई दिया आपका क्या दिया है 3 मीटर दिया है। अब पहले तो यह होना चाहिए आपको कि जितनी ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया है, ये मीटर में दिया है, डेसीमीटर में दिया है, मीटर में दिया है, और ये ईंट का जो है सेमी में दिया है, तो पहले एक इकाई में बदल लीजिए सबको, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, यानी दीवार और ईंट वाला सबकी इकाई एक होनी चाहिए, इससे आप तभी निकाल पाएंगे संख्या, तो गलत हो जाएगा। तो देखिए आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं, इधर दिख रहा है भाई ना 1 मीटर बराबर होता है 100 सेमी होता है, दिख रहा है ना, और 1 डेसीमीटर बराबर होता है 10 सेंटीमीटर। इतना पता होना चाहिए, 1 डेसीमीटर में कितना होता है 10 सेंटीमीटर होता है।
ये आपको पता होना चाहिए पैमाना। उसके बाद बदल लीजिए, यहाँ आपका लंबाई कितना है 10 मीटर दिया है, 10 मीटर दिया है, तो कितना हो जाएगा, लंबाई को चेंज करेंगे, पहले लिख लीजिए आयतन, दीवार का आयतन, दीवार का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ये ऊंचाई लिख लीजिए भाई, ऊंचाई। अब लंबाई दिया है 10, लेकिन मीटर में दिया है तो 100 से गुणा कर देंगे तो आपका सेमी हो जाएगा। चौड़ाई दिया है 4 डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होता है, अगर 10 से गुणा कर देंगे तो सेमी बदल जाएगा। ऊंचाई दिया है 3 मीटर, 3 में 100 से गुणा कर देंगे तो सेमी बदल जाएगा। अब सब सेमी में हो गया आपका। अब गुणा मत करिए, छोड़ दीजिए इसको। अब लिखेंगे एक ईंट का आयतन, एक ईंट का आयतन कितना दिया है, बीमाएँ, बीमाएँ दिया है आपका 25 सेमी गुणे कितना दिया भाई, 25 सेमी गुणे 12 सेमी गुणे 8 सेमी, सब सेमी में है। अब देखिए ए भी सेमी में हो गया और ए भी सेमी में हो गया, ठीक ना, गुणा मत करिए। अब निकालिए कि ईंट की संख्या, ईंट की संख्या। अब क्या करेंगे, ईंट की संख्या में क्या करेंगे हम, दीवार के आयतन में ईंट के, एक ईंट के आयतन से भाग दे दीजिए, इसमें भाग दीजिए। गुणा नहीं करेंगे, केवल काट देंगे तुरंत कट जाएगा, गुणा करेंगे फिर काटना पड़ेगा तो दिक्कत हो जाएगी, लंबा कैलकुलेशन करना पड़ता है, इसलिए गुणा नहीं करते हैं। 25 गुणे 12 गुणे 8, देखिए 10 चौक को 40, 8 पचे 40, 5 बार कट गया। उसके बाद कितना हो जाएगा, 25 चौक का 100 और कट दिए, 3 चौक को 12, 4 से 4 कट गया आपका। क्या क्या बचा, देखिए नीचे सब कट गया है, ऊपर 10 बचा, सावधानी से देखिए, इधर 5 बचा, इधर 100 बचा आपका। कितना हो जाएगा, है ना, 5 दहा 50, 50 गुणे 100 कितना हो जाएगा, 5000 आया, 5000, हाँ 5000 ईंट। कितना ईंट लगेगा, 5000 ईंट लगेगा। बस ऐसे आसानी से काटी, नीचे दिख रहा है ना, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, और क्या है क्वेश्चन नंबर 12, देखिए एक घनाकार हाल की लंबाई 12 मीटर है, घनाकार हाल है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई से बराबर होगी, यानी 12 दिया है। और क्या दिया है, इस हाल में कितने विद्यार्थी रह सकते हैं, जबकि प्रत्येक विद्यार्थी को 2 घन मीटर स्थान की आवश्यकता होती है। यानी कोई विद्यार्थी अगर बैठ रहा है, स्थान ले रहा है तो आयतन घेरता है, ये बात पता होनी चाहिए। यानी जो घन है, घनाकार हाल है, उसका पहले आयतन निकाल लीजिए, और एक विद्यार्थी जो स्थान घेरता है यानी उसका आयतन दिया है, यानी हाल के आयतन में एक विद्यार्थी के आयतन से भाग दे दीजिए, जब तो संख्या निकल जाएगी विद्यार्थी की। चलिए तो क्वेश्चन कितना है, 12 है, 12। देखिए कह रहा एक घनाकार हाल की लंबाई 12 मीटर दिया है, तो घनाकार हाल का आयतन क्या होगा, भुजा क्यूब, यानी भुजा क्यूब मतलब कि ए क्यूब हो जाएगा। अगर भुजा ए है तो ए क्यूब हो जाएगा, और ए का मान दिया है 12, 12 के क्यूब कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 12 गुणे 12 गुणे 12 हो जाएगा। अभी गुणा मत करिए। उसके बाद दिया है, दिया क्या सवाल में दिया है, दिया है सवाल में दिया है एक जो विद्यार्थी, एक विद्यार्थी को कितना है, 2 घन मीटर स्थान की आवश्यकता है, 2 घन मीटर स्थान की आवश्यकता है। यानी ये आयतन दिया है, हमने हाल का आयतन निकाल लीजिए। तो विद्यार्थी की संख्या कैसे निकालेंगे, विद्यार्थी की संख्या, देखिए विद्यार्थी की संख्या क्या करेंगे, इस आयतन में, इस आयतन से क्या करते हैं, भाग देंगे, 2 छक
12 12 पर यहाँ 144 गुणे 6 कितना हो जाएगा, 6 चौक 24, 4 2 6 चौक 24 2 कितना हो जाएगा 26 को 6 2 6 कम 6 2 8 864। यानी ये विद्यार्थियों की आपकी संख्या हो जाएगा, ठीक ना, ये आपकी विद्यार्थियों की संख्या हो जाएगी। तो ऐसे लिख के लगाएंगे सवाल, ठीक ना। तो आज का इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखिए और डिटेल में ऐसे लगाइए, पूरा डिटेल में लगाएंगे तो आपको पूरा नंबर मिलेगा और अच्छे से नॉलेज होगा। इसका फार्मूला याद करिए और इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को शेयर करिए और सपोर्ट करिए हमें, ठीक ना। आज के लिए बस इतना ही।